करती थी। उसे जेजू आइलैंड में हुए रेड मिशन के बारे में सब कुछ पता था कि वो बेहोश हो गई थी और जिन्वू ने ही बेरू को खत्म करके सबको बचाया था। लेकिन वो उसे ये बातें नहीं बता सकती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स बताई तो जिन्वू उसे पागल समझेगा। इसीलिए वो बोलती है कि उसे सिर्फ एक अच्छी लाइफ जीना है। इसी बीच जिन्हो जिन्वू से बोलता है कि लगता है कि हंटर्स ने इससे बहुत ज्यादा मेहनत कराई होगी, इसीलिए वो उनसे परेशान हो गई है। इस पर जिन्वू भी सोचने लगता है कि जिन्हो की बात में दम है। इस एज में वो एस रैंक हंटर बन गई, जिसका मतलब इसके सिर पर बहुत बोझ रहा होगा। इसके अलावा वो जेजू आइलैंड में भी मरते मरते बची है, इसीलिए जिन्वू को उसके लिए बुरा लग रहा होता है। जिसके बाद जिन्वू बोलता है कि हमारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए तुम्हें पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जिन्वू की बात से चाहे इन हैरान हो जाती है क्योंकि उसे रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। जिन्वू बताता है कि ये नया रूल है, इसीलिए हमारा वॉइस गिल्ड मास्टर इस रूल को ऐड करना भूल गया है। इसके बाद जिन्वू जिन्हो को कुछ स्नैक्स लेने के लिए वहाँ से भेज देता है। अब चाहे इन जिन्वू से पूछती है कि ये किस तरह का टेस्ट होने वाला है। जिन्वू हैरान था कि ये सच में सीरियस है। वो चाहे इनको बताता है कि उसे उसके शैडो सोल्जर में से किसी एक को हराना होगा। तब चाहे इन बोलती है कि लगता है कि तुम मुझे कम आंक रहे हो। वो पूछती है कि उसे किससे फाइट करना होगा। जिन्वू भी स्माइल करते हुए उसे बताता है कि वो उसके लिए सबसे पावरफुल सोल्जर को चूज करेगा और चाहे इन भी मान जाती है। वो पूछती है कि ये टेस्ट कब होने वाला है। जिन्वू बताता है कि अभी और इसी वक्त हंटर एसोसिएशन के जिम्नेशियम में, क्योंकि जिम्नेशियम दूर था और जिन्वू को अपनी शैडो एक्सचेंज की पावर को टेस्ट करना था कि क्या वो अपने साथ किसी और को भी एक्सचेंज कर सकता है। चाहे इन गेट से जाने लगती है, लेकिन जिन्वू उसे रोकते हुए बताता है कि एक इजी रास्ता भी है और वो चाहे इनको अपने पास बुलाता है। इसके बाद जिन्वू उसे पकड़ लेता है, जिससे चाहे इनका फेस रेड हो जाता है। जिन्वू शैडो एक्सचेंज की पावर का यूज करता है और वो दोनों तुरंत जिम्नेशियम में पहुंच जाते हैं। इधर जिन्हो स्नैक्स लेकर आता है, लेकिन उन दोनों की जगह पर वो जिन्वू के सोल्जर को देखता है और वो सोल्जर खुद ही जिन्हो से स्नैक्स लेकर खाने लगता है। उधर जिन्वू और चाहे इन जिम्नेशियम में पहुंच चुके थे और चाहे इन जिन्वू की इस पावर को देखकर हैरान थी। वहीं जिन्वू को पता चलता है कि वो एक्सचेंज की पावर से गेट्स क्रिएट कर सकता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर खुलते हैं। अब जिन्वू टेस्ट लेने के लिए तैयार था, लेकिन चाहे इन बोलती है कि वो अपना वेपन लाना भूल गई है। इस पर जिन्वू बोलता है कि तुम्हारा मतलब कुल्हाड़ी से है। चाहे इन शॉक हो जाती है क्योंकि वो कारगलन वाले गेट के अंदर कुल्हाड़ी लेकर गई थी जिसे जिन्वू ने देख लिया था। वो अजीब सा फेस बनाते हुए बताती है कि वो उसका वेपन नहीं था। जिन्वू बताता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। इसके बाद चाहे इन जिम्नेशियम के वेपन रूम में जाती है और एक सोर्ड बाई करती है और बताती है कि वो अब फाइट के लिए तैयार है। जिसके बाद जिन्वू किसी और को नहीं बल्कि इग्रिस को समन करता है और उसे बताता है कि ये उसके सभी सोल्जर्स में से बेस्ट स्वॉर्डमैन है। इसके बाद चाहे इन पूछती है कि विनर कैसे डिसाइड होगा। जिन्वू बताता है कि जब तक तुम इसे खत्म नहीं कर देती या फिर हार नहीं मान लेती तब तक ये फाइट चलती रहेगी। जिन्वू सोच रहा होता है कि मैंने उसे बोला था कि सबसे पावरफुल को समन करूंगा, लेकिन बेरू उसके लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। जिन्वू देखता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा वेपन यूज कर रही है। वो चाहे इनको पीछे मुड़ने के लिए बोलता है और इग्रिस को दूसरी सोर्ड दे देता है। अब दोनों फाइट के लिए तैयार थे, जिसके बाद जिन्वू उन्हें फाइट स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। चाहे इन इग्रिस को कड़ी टक्कर दे रही होती है। जिन्वू देखता है कि वो काफी फास्ट है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इग्रिस के केवल टच करने से ही मर सकता है। तभी चेयरमैन को जिम्नेशियम में कुछ एक्टिविटी फील होती है। वो हैरान था क्योंकि आज उसे किसी ने रिजर्व नहीं किया था। वो तुरंत जिम्नेशियम की सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है और तब का सीन देखता है जब शैडो एक्सचेंज करके वो दोनों अंदर आए थे और एकदम पास में थे। वो सोच रहा था कि ये कब से साथ में हो गए। तब उसे याद आता है कि चाहे इन उससे जिन्वू के बारे में पूछ रही थी। उन्हें साथ में देखकर वो खुश हो जाता है और जिम्नेशियम के अंदर के सारे सिक्योरिटी कैमरास बंद करवा देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ कुछ और करने आए थे। जिम्नेशियम में हो रही फाइट के चलते पूरी बिल्डिंग हिल रही थी, यहाँ तक कि चेयरमैन गोगन ही का पूरा रूम हिल रहा था। वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। वो बोलता है कि आजकल के बच्चे भी। उधर चाहे इन इग्रिस को डिफीट कर देती है और वो जिन्वू को अपने बेस्ट सोल्जर को समन करने के लिए बोलती है। तब जिन्वू बताता है कि तुम उससे हर्ट हो सकती हो। तब चाहे इन बताती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तब जिन्वू समझ जाता है कि वो बेरू से फाइट करना चाहती है क्योंकि एक बार वो उससे हार चुकी थी। जिसके बाद जिन्वू बेरू को समन करता है और वो चाहे इनसे पूछता है कि क्या वो सच में इससे फाइट करना चाहती है। जिन्वू जानता है कि भले ही शैडो सोल्जर्स मरने के बाद पहले से वीक हो जाते हैं, लेकिन बेरू को केवल हंटर्स को खत्म करने के लिए बनाया गया था। उसने एक किलिंग वेपन की तरह जन्म लिया था, इसीलिए जिन्वू को डर था कि कहीं वो चाहे इनको चोट ना पहुंचा दे। अब बेरू जिन्वू से बोलता है कि माय किंग, मुझे इस इंसान के साथ क्या करना है। जिन्वू उसे बताता है कि तुम्हें उसे हराना है, पर ध्यान रखना कि गलती से भी वो डैमेज ना हो। बेरू मान जाता है और चीखने लगता है। उसके ऑरा को देखकर चाहे इन डर जाती है कि जिन्वू इससे फाइट कर चुका है। इसके बाद बेरू फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपने नाखून बढ़ा लेता है, लेकिन जिन्वू उससे बोलता है कि उसे अंदर करो। अगर उसे एक खरोंच भी आई तो
तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। ये सुनते ही बेरू की फट जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है और अपने पंजे अंदर कर लेता है। इस बार चाहे इन पहले अटैक करती है, लेकिन उसके कुछ भी करने से पहले बेरू उसके पीछे पहुंच जाता है, जिससे चाहे इनके फेस में पसीने आ जाते हैं, क्योंकि बेरू ने उसके साथ पहली बार भी यही किया था। चाहे इन ये बोलते हुए वापस अटैक करती है कि सेम ट्रिक उसके लिए वर्क नहीं करेगी। वहीं बेरू सोच रहा होता है कि मालिक ने मुझे बिना डैमेज किए हराने को बोला है, इसीलिए वो सोचता है कि उसे केवल अपनी पावर दिखाना है, जिसके बाद वो खुद ही हार मान लेगी। लेकिन चाहे इन उस पर लगातार अटैक करती है और बेरू बिना अटैक किए उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। इसके बाद बेरू चीखता है और उसकी केवल चीख से ही चाहे इन पीछे उड़ जाती है, जिससे जिन्वू को लगता है कि चाहे इन हार मान जाएगी, लेकिन वो हार नहीं मानती है। इसीलिए जिन्वू पूरी तरह से हैरान था कि ये जानने के बाद भी कि बेरू उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, फिर भी वो फाइट कर रही है। जिन्वू जानता है कि बेरू सबसे अलग है, भले ही वो सोच समझ सकता है, लेकिन वो एक किलिंग मशीन है और अब तक बेरू उसे खत्म करने के लिए खुद को रोके हुए है। लेकिन जिन्वू ये भी जानता है कि चाहे इनके पास भी फाइट करने के लिए अपने खुद के रीजंस हैं। अब बेरू को धीरे धीरे गुस्सा आ रही थी, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में होल्ड बैक करने का सिस्टम नहीं था। उसके हिसाब से सामने वाला या तो उसका शिकार हो